60 साल का बुजुर्ग आदमी रात में खाना खाने के बाद वह सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उस आदमी को नींद ही नहीं आ रहा था। वह कभी इस करवट तो कभी उस करवट बदल रहा था, और जब उसे नींद नहीं आता है तब वह रात में 12 बजे के आसपास अपनी सो रही बहू के कमरे में घुस जाता है और अपनी बहू को जगाने लगता है। जैसे ही बहू की नींद खुलती है, सामने में अपने ससुर को देखकर डर जाती है। वह सोचने लगती है कि इतनी रात में उसका ससुर उसके कमरे में क्या कर रहा है। इसके बाद उस कमरे में जो बहू और ससुर के बीच में होता है वह काफ़ी हैरान करने वाली है। आखिर क्या हुआ था उस कमरे में बहू और ससुर के बीच में, पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी, क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है शामली, थाना था कैरान और गांव था खुरगान। इसी खुरगान गांव में 28 साल का एक आदमी रहता था। वो अपने पिता और अपनी बीवी के साथ रहता था। पिता का नाम अब्बास, उम्र 60 साल की थी, और उनकी बीवी का नाम था मुस्करा, वह 25 साल की थी। सलमान और मुस्कुरा के एक बेटा भी था जो सिर्फ 1 साल का था। सलमान और मुस्कुरा की शादी 2023 में हुई थी, लेकिन घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह घर पर रहकर अपने परिवार को चला सके। तब शादी के 1 साल के बाद सलमान पंजाब चला जाता है। वहाँ मेहनत मजदूरी करने लगता है। साल में मुश्किल से 1 से 2 बार ही वह अपने घर पे आता था और 20-25 दिन रुकता था। इसके बाद फिर वह पंजाब कमाने के लिए चला जाता था। तारीख थी 11 फरवरी 2026। रोज की तरह मुस्कुरा अपने ससुर को रात में खाना खाने के लिए देती है। ससुर खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इधर मुस्कुरा भी खाना खाने के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और अंदर से कुंडी बंद कर वह सो जाती है। इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी 2026 को ससुर को जब नींद खुलता है तब वह देखता है कि उसकी बहू के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद है। आम तौर पर ऐसा नहीं होता था। जब सुबह में अब्बास उठता था उससे पहले ही उसकी बहू उठकर घर का सारा काम कर लिया करती थी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। तब अब्बास अपने बहू के कमरे के पास जाता है, दरवाज़ा को खटखटाते हुए अपनी बहू को आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से न तो उसकी बहू बोल रही थी और न वह दरवाज़ा खोल रही थी। अंदर से छिटकिनी बंद थी। वह 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाता है, अपने बहू को आवाज़ देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तब वो अपने बेटे को फ़ोन करता है और बताता है कि पता नहीं बहू आज दरवाज़ा नहीं खोल रही है और न वह कुछ बोल रही है। वह 2-3 बार फ़ोन करता है, रिंग हर बार जा रही थी, लेकिन मुस्कुरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। तब सलमान को फिक्र होने लगता है कि शायद कमरे के अंदर में उसकी बीवी के साथ कुछ हो गया है। तब वो अपने पिता को फ़ोन कर कर बताता है कि आप पुलिस को फ़ोन कर दो। फ़ौरन ही अब्बास पुलिस को खबर करता है। थोड़ी देर के अंदर में पुलिस आ जाती है। पुलिस देखती है कि उसकी बहू के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तब वह दरवाज़ा तोड़ने का फैसला करती है, और जैसे ही पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर में पंखे से झूलते हुए मुस्कुरा की लाश थी। मुस्कुरा की लाश को देखकर उसका ससुर अब्बास के मुंह से चीखें निकल जाता है। उस वक्त गांव के बहुत सारे लोग अब्बास के घर पर आ चुका था, और जिसने भी मुस्कुरा को पंखे से झूलती हुई लाश को देखा, सभी को लग रहा था कि मुस्कुरा ने खुदकुशी की है, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा का कुंडी बंद था। खैर, पंखे से मुस्कुरा की लाश को नीचे उतारता है। पंचनामा करने के बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पुलिस को यह मामला सीधा साधा खुदकुशी का लग रहा था। इस घटना के बारे में फौरन ही मुस्कुरा के पति सलमान को फ़ोन कर कर बता देता है कि तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। जैसे ही यह बात सलमान सुनता है कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, उसी वक्त वह गाड़ी पकड़कर रात तक अपने घर वापस आ जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद मुस्कुरा की लाश को सलमान को सौंप दिया जाता है। सलमान पूरी रीति रिवाज के साथ अपने पत्नी को दफना देता है। जब तक मुस्कुरा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक सभी लोगों को यही लग रहा था कि मुस्कुरा ने खुदकुशी की है। लेकिन 4 दिन के बाद जब मुस्कुरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब यह केस ही पलट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने में आती है कि मुस्कुरा की मौत फंदे लगाने से नहीं हुई है, बल्कि उसको गला घोंटकर मारा गया है। मुस्कुरा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। अब पुलिस यह पता लगाने लगती है कि आखिरकार मुस्कुरा का कातिल कौन है। शक की पहली सुई मुस्कुरा के ससुर अब्बास पर ही जाती है, क्योंकि घर के भीतर में 2 ही लोग था, जिसमें से एक का कत्ल हो गया था। पुलिस पूछताछ करने के लिए अब्बास को थाने पर बुलाती है। अब्बास से जब पुलिस पूछताछ करती है, तब वह कहता है कि साहब, मैंने अपने बहू का कत्ल नहीं किया है। तब अब्बास कहता है कि साहब, मुझे एक लड़का पर शक हो रहा है, जिसका नाम जावेद है, और वह मुस्कुरा के मायके का ही रहने वाला है। वह 30 साल का लड़का है।
महीना में 3-4 बार वह मुस्कुरा से मिलने के लिए आता था। मैं जावेद के बारे में अपने बहू से पूछा था कि जावेद कौन है और यह बार बार यहाँ क्यों आ रहा है। तब बहू ने जावेद के बारे में बताई थी कि वह गांव के रिश्ते से भाई लगता है। लेकिन ससुर को इस जावेद पर शक हो रहा था। जिस तरह से वह महीने में 3-4 बार आकर मुस्कुरा से मिलता था, उसे लगने लगा था कि वह उसका भाई नहीं है बल्कि उसका आशिक है। तब उनको शक होने लगा था कि उसकी बहू का यह भाई नहीं बल्कि आशिक है। और 10 दिन पहले जावेद घर पर आया भी था और वह मुस्कुरा से मिलकर भी गया था। पुलिस फौरन ही मुस्कुरा के गांव में जाती है। जावेद अपने घर पे ही था। पुलिस जावेद को गिरफ्तार कर कर थाने लाती है, पूछताछ करती है। जावेद यह कबूल करता है कि वह उसका भाई नहीं है बल्कि मुस्कुरा का आशिक है और यह रिश्ता आजकल का नहीं है बल्कि मुस्कुरा के शादी से पहले से ही इन दोनों के रिश्ता है। लेकिन मुस्कुरा के कत्ल में उसका हाथ नहीं है, इस तरह की बात जावेद कह रहा था। जावेद फिर एक चौंकाने वाली भी बात बताता है। वह बताता है कि जब 10 रोज पहले वह मुस्कुरा के साथ मिलने के लिए गया था और जब उससे मिलने के बाद वह घर वापस आ रहा था, तब रास्ते में उसका ससुर उसको मिला था। वह जावेद को बताया था कि मुझे पता है कि मेरी बहू के साथ तुम्हारा रिश्ता है और यह रिश्ता आजकल का नहीं है बल्कि कई सालों से तुम दोनों के बीच में रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ता से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि इसी तरह से तुम्हारा और मेरी बहू के बीच में रिश्ता चलता रहे और यह बात न तो मैं अपने बेटे और न मैं पुलिस को बताऊं, तो तुम्हें ये काम करना होगा। तुम जाकर मुस्कुरा को बोलो कि वह मेरे साथ संबंध बनाए। यह बात जावेद फ़ोन कर कर मुस्कुरा को बोला भी था कि तुम्हारा ससुर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। लेकिन मुस्कुरा ने साफ साफ इनकार कर दी थी। वह बोल रही थी अपने ससुर के बारे में कि बूढ़े को जिसको बोलना है बोलने दो, मैं उसके साथ संबंध किसी भी कीमत पर नहीं बनाऊंगी। जावेद पुलिस से कहती है कि साहब, मुझे 100% यकीन है कि मुस्कुरा का कत्ल उसी के ससुर ने किया है। आप उस पर थोड़ी सख्ती से पूछताछ कीजिए, वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा। तब पुलिस अब्बास पर थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। अब्बास टूटता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह कहता है कि हाँ साहब, उसी ने अपने बहू का कत्ल किया है। अब्बास को यह शक हो चुका था कि उसकी बहू का चक्कर जावेद के साथ चल रहा है। इसी का फायदा उठाकर वह अपने बहू के साथ संबंध बनाना चाहता था। ससुर को यह लग रहा था कि वह अपने बहू को रोज कहेगी कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तब एक न एक दिन वह मान ही जाएगी। लेकिन 10 दिन का वक्त बीत चुका था, वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब उसे लगने लगता है कि उसकी बहू इस तरह से मानने वाली नहीं है, बल्कि उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना पड़ेगा। तारीख थी 10 फरवरी 2026। रात में खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। बहू भी खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। लेकिन ससुर को तो हवस की भूख सता रही थी। वह इंतजार कर रहा था कि आसपास के लोग सभी सो जाए। तब वह रात के 12 बजे के आसपास अपने बहू के कमरे के पास जाता है। उस दरवाजे का कुंडी इस तरह से था कि आप बाहर में रहकर भी अंदर की कुंडी को बंद और खोल सकते थे। ससुर बाहर से ही उस दरवाजे की अंदर की कुंडी खोल देता है और वह अपने बहू के कमरे में घुस जाता है। उस वक्त बहू गहरी नींद में सो रही थी और सो रही अपनी बहू के जिस्म पर वह हाथ फेरने लगता है और इस तरह की हरकत जब वह कर रहा था, तब मुस्कुरा की नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, तब देखती है कि उसका ससुर है और उसके जिस्म पर वह हाथ फेर रहा है। यह देखकर वह अपने ससुर पर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि आप हमारे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप फौरन ही हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। तब 60 साल का ठरकी ससुर कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। 10 दिनों से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन तुम तैयार ही नहीं हो रही थी। आज चुपचाप मेरे साथ संबंध बना लो, जैसे तुम अपने प्रेमी जावेद के साथ संबंध बनाती हो। यह बात सुनकर मुस्कुरा अपने ससुर को धक्का दे देती है। वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेता है। उसे चोट नहीं लगती है, लेकिन ससुर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तब वह अपने बहू को ज़मीन पर पटक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मुस्कुरा किसी तरह से अपने ससुर के चंगुल से छूटना चाह रही थी, लेकिन वह अपने ससुर के चंगुल से छूट ही नहीं पा रही थी। तब वह चिल्लाने लगती है और जब वह चिल्लाने लगती है, तब ससुर को लगने लगता है कि आसपास के लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके घर पर आ सकता है। तब वह अपने बहू का गला घोंटने लगता है और गला तब तक घोंटे रखता है जब तक उसकी बहू की प्राण नहीं निकल जाती है। कुछ देर में जब मुस्कुरा की मौत हो जाती है, तब अब्बास को होश आता है कि अरे उसने क्या कर दिया, अपने ही हाथों से अपने बहू का कत्ल कर दिया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लाश को किस तरह से ठिकाना लगाए, कैसे लगाए कि वह बच सके। काफ़ी देर तक सोचने के बाद इसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों न इसे फंदे से बांधकर पंखे से लटका दिया जाए।
तब वह ऐसे ही करता है, अपनी बहू की चुन्नी से फंदा बांधता है, बहू के गले में बांधता है, इसके बाद पंखे से लटका देता है। के बाद वह कमरे से बाहर निकलता है और बाहर से ही अंदर की कुंडी बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को फ़ोन कर कर बताता है कि तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ संबंध बना रही थी और मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आशिक तो भाग गया, लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी को गला घोट कर मार दिया है और उसे फंदे से लटका दिया है। इस पर बेटा भी कहता है कि आपने ठीक किया पिताजी, ऐसी औरत को इसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब इस बात की जानकारी उनके बेटे को पहले से थी कि उसकी बीवी का कत्ल उसी के पिता ने किया है। बाप बेटा दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल यह दोनों जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।